ओम नमः सिद्धिवे नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसानं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की वीर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की जो भी हमें लाभ मिलना था, जो हमें लाभ लेना था, वो हम कभी भी पूर्ण रूप से ले ही नहीं पाए। अनंत काल के हमारे आत्मा का जो परिचय दिया गया था, अनंत काल से हम इस भूमि पर जो भी कर्म कर रहे थे, उन सारे कर्मों को हम आज भी निरंतर किए जा रहे हैं और किसी कारण से कभी भी अतीत में उत्थान हुआ नहीं और आगे भी उत्थान की कोई संभावना नहीं। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विचारों का महत्व क्या है, आचरण से भी अगर कोई ये चल रहा है शब्दों के कारण, अक्षरों के कारण, जो भी हमारे मानस पटल पर शब्द उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, परिणाम उत्पन्न होते हैं, इन सारी भावनाओं का, परिणामों का, विचारों का जो फल है वह पुनः संसार की प्राप्ति ही एक ही मात्र उसका फल है। जब तक हमारे मानस पटल के शब्द परिवर्तित नहीं होंगे तब तक हमारा उद्धार, कल्याण, मंगल नहीं है। यहां साधना क्या है? तो अभी जो प्रकरण चल रहा है, विचारों का प्रकरण चल रहा है। बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। वर्तमान समय में जो अपना प्रकरण चल रहा था वो विचारों का ही प्रकरण चल रहा था। क्या कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म, कोई भी अनुष्ठान क्या हमें मुक्ति दिलाती है? तो नहीं दिलाती। तो क्या ये सारे क्रिया, कर्म, अनुष्ठान करना नहीं चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो क्रियाओं का जब कोई विशेष फल नहीं है तो फिर क्रियाओं को हमें करना ही क्यों है? कुछ भी हम क्रिया करते हैं, उस क्रिया को करते समय उस क्रिया से संबंधित विचार हमारे मानस पटल पर प्रकट होते हैं। जैसा कि हम अपनी चेतना का अगर अध्ययन करेंगे
हम अपनी आत्मा का अध्ययन करें, हम अपने जीवन का अध्ययन करें। तो इस जीवन में, इस क्रिया में, इस कर्मों में दो प्रकार की स्थितियां बनती है, एक शुभ कर्म करना, एक अशुभ कर्म करना। हमारे पास एक आत्मा है, एक मन है, एक वाणी है, शरीर की इंद्रियां है हमारे पास। और ये जो भी क्रिया कर रहे हैं, चाहे हमारा मन, चाहे हमारी वाणी, चाहे हमारे शरीर की इंद्रियां, ये सब हमारे मानस पटल पर शुभ और अशुभ भाव प्रकट करते हैं। शुभ और अशुभ भावों का तात्पर्य क्या होता है? जो भी हमारे मानस पटल पर जो क्रिया करते समय शोभा देने वाले, प्रशस्त, वंदनीय, पूजनीय शब्द प्रकट होते हैं, उसको हम शुभ भाव कहते हैं, शुभ कर्म का बंध कहते हैं। और अशुभ शब्दों का अगर उत्पन्न होता है तो उसके द्वारा आत्मा में पाप कर्म का बंध होता है। जैसे कि प्राय करके थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा सारा संचालन जो आत्मा का चल रहा है वो शब्दों से चल रहा है। मेरे मुनि बनने से, नहीं बनने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे श्रावक बनने से, चांडाल बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है, फर्क कहाँ पड़ना चाहिए, बदलाव कहाँ, किस स्तर पर लेके आना चाहिए, उसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। मान लीजिए उन्हें पुण्य कमाना है और मान लीजिए किसी को पाप कमाना है, तो प्राय करके लोगों की ये धारणा होती है कि सही काम कर लो तो पुण्य का बंध होता है, खोटा काम कर लो तो पाप का बंध होता है। ये निश्चित नहीं है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप देव दर्शन करो और आपको पुण्य का बंध हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें पाप का बंध हो, ये भी जरूरी नहीं है। किसी भी चीज का कहना और किसी भी चीज का वैसा होना, दोनों में अंतर आता है। ये सारा हमारा संचालन कैसे होता है, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, ये दोनों ही चीजें बहुत गूढ़ है, रहस्यों से भरी हुई है, इसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। धीरे धीरे इसको समझते हैं, भावनाओं का प्रकरण चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए कि विचार श्रेष्ठ क्यों होते हैं, आचरण से भी श्रेष्ठ विचार। विचार माने सोचना, परिणाम करना, शब्दों का उत्पन्न करना मानस पटल पर क्यों जरूरी होता है। मैं अभी आपको कोई एक चीज दिखाता हूं, आपको सिर्फ उस चीज को देखना है, देखने के बाद दिमाग में शब्द पैदा नहीं करना है। क्या करना है, अभी आपको जो भी मैं दिखाऊंगा उसको क्या करना है, सिर्फ देखना है। देखने के बाद क्या नहीं करना, शब्द की उत्पत्ति नहीं करना। आपको सिर्फ इसको देखना है। क्या आप इसको सिर्फ देख पाए? इसको देखने के बाद आपके दिमाग में कौन सा शब्द उत्पन्न हुआ? ये अंगूठा है। आपने इस चीज को देखा और आपके दिमाग में ये अंगूठा है ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ, इससे आपने पुण्याश्रव किया या पापाश्रव किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको जाना। अब इस अंगूठे को लेकर के आप पुण्य कमा के दिखाओ या फिर आप पाप कमा के दिखाओ, और बिना शब्दों का सहारा लेते हुए आपको पुण्य और पाप कमाना है। आपको शब्दों का आश्रय नहीं लेना है, अक्षरों का आश्रय नहीं लेना है। क्या ये संभव है? जैसे कि मैं ये अंगूठा है, इससे मैं पुण्य कमाना चाहता हूँ। अविचल सागर ये अंगूठा है, लेकिन चमड़ी से बना हुआ है, हड्डी मांस का टुकड़ा है, मलिन है, दुर्गंध है, सड़न गलन है, मिट्टी से निर्मित है, इस पर मोहित नहीं होना चाहिए, आकर्षित नहीं होना चाहिए। इसके चक्कर में ज्यादा साफ श्रृंगार, इसको साफ सफाई करना, इसके प्रति आकर्षित सम्मोहित होकर के आपको जीवन नहीं जीना चाहिए। मैंने इस अंगूठे को लेकर के मेरे मानस पटल पर ये शब्दों की उत्पत्ति की, तो मैंने क्या कमाया? पुण्य कमाया, क्योंकि मैंने वैसा चिंतन किया इस शरीर के लिए जैसा प्रभु ने कहा था। अब मैं इस अंगूठे को लेकर के पाप कमा सकता हूँ। अरे यार कितना अच्छा अंगूठा है, सुंदर है, बहुत अच्छा है,
नाखून कितने अच्छे लग रहे हैं और डिज़ाइन कितना अच्छा है, मस्त लग रहा है, अरे इसको तो मैं बहुत अच्छा साफ सुथरा रखूंगा, नाखून काटता रहूंगा, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्यूट है, स्मार्ट है। ये क्या हो गया? तो मैंने इस अंगूठे को देख करके अपने मानस पटल पर जो अशोभनीय विचार उत्पन्न किए, जिससे कर्म का बंध होता है, तो मेरी आत्मा में पाप कर्म का बंध हो गया। तो कोई भी चीज को देखने मात्र से पुण्य कर्म का बंध नहीं होता, चखने मात्र से पुण्य पाप का बंध नहीं होता, सूंघने मात्र से पुण्य पाप का बंध नहीं होता, छूने मात्र से पुण्य पाप का बंध नहीं होता। पुण्य और पाप हमारे आत्मा में जो आ रहा है, ये किसी क्रिया से ताल्लुक नहीं रखता, ये आपके मानस पटल पर उत्पन्न होने वाले शब्दों से ताल्लुक रखता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने अभी मैं भोजन की थाली रख दूं, अब भोजन की थाली में आपके सामने रख दूं, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस भोजन को देख करके आपको पुण्य कमाना है, या फिर इस भोजन को देख करके आपको पाप कमाना है। तो आपको भोजन की थाली से पुण्य कमाना है देख करके, चाहे आपकी थाली में 56 भोग क्यों ना हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? देखना है और पुण्य कमाना है। पंडित जी, हाँ, आपको उस भोजन के लिए वैसा दिमाग में शब्द उत्पन्न करने पड़ेंगे, विचार उत्पन्न करने पड़ेंगे, वैसी भावना भानी पड़ेगी, वैसे अक्षरों का निर्माण करना पड़ेगा कि जिस विधि से आपकी आत्मा में पुण्य का बंध हो। मैं उसी भोजन की थाली को देख करके पाप भी अपनी आत्मा में कमा सकता हूं, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ मलिन शब्द, अभद्र शब्द, भोग के शब्द, मोह के शब्द दिमाग में पैदा करने पड़ेंगे। जैसे कि भोजन की थाली सामने मेरे सामने है, क्या गजब का खाना बनाया यार, मस्त शानदार खाना बनाया, बहुत, अरे अरे यार ये भी रसगुल्ला, अरे तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो इसको और खाऊंगा, अरे और मांगा लूंगा, परफेक्ट खाएंगे आज तो, अरे मजा आएगा आज तो खाने में, क्या गजब का स्वादिष्ट भोजन बना है। मैं उस भोजन की थाली को देख करके मेरे मानस पटल पर अगर ये अक्षर उत्पन्न हो रहे हैं, तो मेरी आत्मा में उसके द्वारा पाप का ही बंध हो रहा है। चाहे मैं शुद्ध सोले का भोजन भी क्यों ना खाऊं, सोले का खाना खाने से किसी का भला नहीं होता, खाना खाने की बुद्धि ठीक होना चाहिए। ऐसा ही आप देख लीजिए, 18 साल की उम्र में आप 60 साल 40 साल तक पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र करते आ रहे हो, 18 साल 20 साल 22 साल की उम्र में आप अपनी याद कर लो, उस समय आप किसी भी स्त्री के शरीर को देख करके आपके मानस पटल पर जो शब्दों की उत्पत्ति होती थी, आज आपकी जितनी भी उम्र है, आप अपनी पलके उठा करके किसी स्त्री का शरीर, किसी पुरुष का शरीर देख